गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कार्य तथा ऊर्जा लेसन नंबर 11। हमने ऊर्जा टॉपिक पढ़ा था बच्चों। किसे कहा था ऊर्जा? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता होती है ऊर्जा। और ऊर्जा के विभिन्न रूप थे। हमने यांत्रिक ऊर्जा बताया आपको। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की थी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। याद आ रहा होगा आपको, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमने आपको समझा दिया था, डेरिवेशन भी बता दिया था, उदाहरण भी बताए थे। क्या क्या उदाहरण थे जरा याद करो। स्थितिज ऊर्जा हमने कहा कि ठहरे हुए पानी की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है, और धनुष में जो ऊर्जा होगी वो भी क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। जब हम धनुष की तानी को, डोरी को तान लेते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज। लेकिन जैसे ही तीर उसमें से निकलता है तो कौन सी ऊर्जा हो जाती है बच्चों? गतिज ऊर्जा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है गतिज ऊर्जा। तो आज हम गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम और शक्ति, तीन टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों आज। पहला टॉपिक है हमारा गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी को ई से लिखते हैं, काइनेटिक को के से लिखेंगे, इसलिए गतिज ऊर्जा को लिखेंगे ई के। डेफिनेशन, परिभाषा। वस्तु की गति के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो क्या होती है गतिज ऊर्जा? वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा या निहित ऊर्जा, वस्तु में, वस्तु की गति के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसे ईके से शो करते हैं। ओके बच्चों, वस्तु की गति के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा क्या कहलाती है? वस्तु की गतिज ऊर्जा। अब देखिए, पेड़ से अगर नारियल गिरे या फिर हवा चले, बहता हुआ पानी, इन सब में क्या होती है बच्चों? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के उदाहरण क्या क्या है? बहता हुआ पानी, स्थिर पानी जो उसका तालाब का स्थिर पानी था वो तो थी स्थितिज ऊर्जा, और बहता हुआ पानी कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा। तो एग्जाम्पल लिख लें हम इसके। बहता हुआ पानी, बहती हवा, पत्थर, अगर कोई पत्थर लुढ़क रहा है, लुढ़कता पत्थर, बंदूक से निकली गोली, बंदूक से निकलती गोली, उसमें भी क्या होगी? गतिज ऊर्जा। गिरता हुआ नारियल, ऊपर से नीचे गिरे ना तो गिरता हुआ नारियल। ये सब किसके उदाहरण हैं बच्चों? गतिज ऊर्जा के। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्थिर पानी में कौन सी ऊर्जा होगी, तो बताओगे आप स्थितिज ऊर्जा।
बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। बहती हुई हवा कौन सी है? गतिज ऊर्जा। लुढ़कता पत्थर, गतिज ऊर्जा। बंदूक से गोली निकल के जाती है, गतिज ऊर्जा। नारियल ऊपर से नीचे गिरता है, गतिज ऊर्जा। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? गतिज ऊर्जा के। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए अब हम गतिज ऊर्जा के लिए डेरिवेशन निकालेंगे, गणित निकालेंगे इसका, ऊर्जा का। देखिए कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m और वह अपनी जगह पर है। इसका प्रारंभिक वेग मान लेते हैं u। इसमें गति आती है और वेग हो जाता है v m। u से v वेग प्राप्त करने के लिए w कार्य करना पड़ता है। किसको? वस्तु को। तो हम यहां लिख देंगे बच्चों, m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। u क्या है? वस्तु का प्रारंभिक वेग। वस्तु का प्रारंभिक को मैं ऐसे लिख देती हूं, पहले आपको पढ़ा चुके हैं। वस्तु का प्रारंभिक वेग। v क्या है? वस्तु का अंतिम वेग, जो लास्ट में प्राप्त करती है वस्तु। w उस पे कार्य किया जाता है, तभी तो u से वेग v होता है। तो w क्या है? कार्य। यहां पर एक बल भी काम करेगा, वह बल होगा F। तो F क्या है? यहां बल। वस्तु यहां से यहां विस्थापित हो जाती है, तो विस्थापित होती है, तो विस्थापन कितना है? S। तो S क्या है? विस्थापन। बल कितना काम कर रहा है? F। तो देखिए बच्चों, एक m द्रव्यमान की वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है। इस पर F बल लगाने से वस्तु s दूरी पे विस्थापित हो जाती है और v वेग प्राप्त कर लेती है। और इसे u से v वेग प्राप्त करने के लिए w कार्य करना पड़ता है। ये हमने m, u, v, w, f और s लिख दिए हैं कि ये क्या क्या है। m है वस्तु का द्रव्यमान, u वस्तु का प्रारंभिक वेग, v वस्तु का अंतिम वेग, w कार्य है, f बल है और s विस्थापन है। अब देखिए बच्चों, वस्तु में गति आ गई है। गति के कारण वस्तु u से v वेग प्राप्त कर लेती है और हमें इसके लिए अभी कार्य का मान निकालना है कि इस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो हम लिखेंगे बच्चों, वस्तु पर किया गया कार्य। कार्य कितना है? W। और W क्या होता है बच्चों? बल गुणा विस्थापन, F इंटू S। हम जानते हैं बच्चों कि F बराबर होता है ma। हम लिख सकते हैं इधर कि F बराबर क्या है? ma। तो यहां पर F की जगह हम क्या रख दें बच्चों? ma और S। तो हमारा W आ गया mas। इसको मान लेते हैं बच्चों समीकरण 1। गति के दूसरे समीकरण से, गति के बल्कि दूसरे भी नहीं, तीसरे समीकरण से
तीसरा समीकरण क्या था बच्चों? बताइए, गति के 3 समीकरण क्या क्या थे? याद है आपको? आप रिवीजन नहीं करते हैं बिल्कुल भी, आपको पता ही नहीं है गति के कौन कौन से 3 समीकरण थे। अब आपको गति के समीकरण याद नहीं है तो आगे यहां पर हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बताइए पहले कि गति के 3 समीकरण कौन कौन से हैं। मैं यहां लिखूंगी आपको, आप बोलो और मैं लिखती हूं। बताइए कौन कौन से थे गति के समीकरण, आप बताइए। याद नहीं है? आज से अच्छे से रिवीजन करेंगे, याद करेंगे, पुराना पढ़ा हुआ, ऐसे नहीं कि रखते जा रहे हैं और पढ़ ही नहीं रहे हैं, पुराना भी याद करना है, तभी तो हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला समीकरण हमारा क्या था? v बराबर u प्लस AT। दूसरा क्या था? s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर था ना बच्चों। और तीसरा क्या था हमारा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। ये हमारा गति का पहला समीकरण था, याद करो। ये न्यूटन की गति का ये दूसरा था और ये तीसरा था। अब यहां पर बच्चों की हमें कौन सा समीकरण लगाना है तो हम देखेंगे। देखिए बच्चों, यहां पर m है, a है और s है, यानी कि हम as का मान अगर निकालें और उसको यहां रख दें तो हमारा ये जो हमारी इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आप इन समीकरण में a और s एक साथ लिखा हुआ बताइए, कौन सी समीकरण में a और s एक साथ लिख रहा है? देखिए जरा, कौन कौन सी समीकरण में लिख रहा है a और s? यहां पर a है, s नहीं है। यहां पर s है, a है, पर दोनों एक साथ नहीं है। तो यहां इस वाली में देखिए a और s एक साथ है, तो हम यहां पर इस समीकरण का समीकरण न्यूटन की गति के तीसरे समीकरण का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए तीनों समीकरण हैं और तीनों में मैंने बता दिया a और s किस में है, उस समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर as है तीसरे समीकरण में, और as का मान निकालकर हम समीकरण यहां पे जो हमारी w बराबर MAS आ रहा है उसमें हम मान रख देंगे। किसका रखेंगे बच्चों? as का। तो देखिए बच्चों, गति के इधर हम सॉल्व कर ही लेते हैं बच्चों साइड में। अब आपने ये नोट कर ही रखे हैं, एक बार नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। पहले एक बार इन्हें उतार लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, और समीकरण भूला मत करो, आप भूल जाते हो बार बार। चलिए अब देखिए, आप गति के तीसरे समीकरण से आपको इसके जस्ट नीचे ही उतारना है बच्चों। गति के तीसरे समीकरण से पहले हम तीसरा समीकरण लिख देते हैं। क्या है हमारा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहां पर हम as बराबर निकाल लेते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये 2 यहां पर है, ये 2 यहां नीचे आ जाएगा। इसको हम यहां पर, उसको समीकरण 1 माना था, इस वाले को इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 से as का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर
देखिए एस का मान हमने निकाल लिया है गति के तीसरे समीकरण से। गति का तीसरा समीकरण ये था बच्चों, यहां से हमने एस का मान निकाला। एस का मान हमारा आया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, और इसको हमने दे दिया समीकरण 2, और हम कह रहे हैं कि समीकरण 2 से एस का मान हम रख रहे हैं समीकरण 1 में। तो रखिए, आप भी कॉपी में अपनी में कीजिए। चलिए रखिए, तो यहां पर हम रखेंगे W बराबर m, और एस की जगह क्या रख दें बच्चों, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। और हम देखते हैं बच्चों हमारा W बराबर आ गया m v स्क्वायर माइनस m यू स्क्वायर अपॉन 2। इसको मान लेते हैं बच्चों समीकरण 3। अभी आप इसे नोट डाउन कीजिए बच्चों। पहले आपको समीकरण 1 यहां तक उतारना था, उसके बाद आपको ये उतारना है, ये पूरा यहां तक का। ये उतारने के बाद फिर आप यहां से स्टार्ट करेंगे। मैं तीर के निशान से लगा देती हूं कि 1 नंबर पे ये उतारिए, दूसरे नंबर पर ये उतारिए, और यहां से फिर आप तीसरे नंबर पर उतारिए। एक दो नंबर से समझ में नहीं आ रहा तो यहां तक स्टार बना देती हूं। 1 स्टार पे तो आप यहां तक उतारेंगे, और 2 स्टार बनाने पर क्या करोगे, ये उतारोगे। यहां तक उतारने के बाद तीसरे स्टार पे ये उतारोगे। नोट कीजिए जल्दी से बच्चों। विद डायग्राम भी बनाना था आपको। तो अभी वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। अब देखिए बच्चों आगे, अब इसे साफ कर देते हैं बोर्ड को। अब तो आपने नोट कर लिया होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट आ गया था एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2। तो W बराबर आया हमारा, अब इसको अलग अलग करके भी लिख देते हैं, 1/2 एम वी स्क्वायर। ये 2 है ना जो नीचे, इसको 1/2 करके लिख दिया, और यहां पर लिख दिया 1/2 एम यू स्क्वायर। देखिए बच्चों, ये जो कार्य हुआ है वो गति के कारण हुआ है, u से v वेग प्राप्त करने के कारण हुआ है, इसलिए अब ये कार्य किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा के। तो इसे हम लिख देते हैं E के बराबर W बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। जब वस्तु चल रही है तो पहले स्थिर थी, उसके बाद चली है, तो यहां पर वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, 0। क्या लिखेंगे, आरंभ में वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर 0। अब हम यहां पे u को 0, तो हमारा E के बराबर आता है 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम, और u की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारा आ जाएगा E के 1/2 एम वी स्क्वायर। ये आ गई हमारी समीकरण 4, और ये है E के हमारी गतिज ऊर्जा। हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, गणितीय विवेचन। किसका, गतिज ऊर्जा के लिए गणितीय विवेचन। तो लास्ट हमारी गतिज ऊर्जा का मान आ गया E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। अब क्वेश्चन आ जाता है बच्चों एग्जाम में कि
गतिज ऊर्जा के लिए गणितीय विवेचन कीजिए, गणितीय फॉर्मूला निकालिए। तो आपको यहां से शुरू करना है और ये पूरा जो मैंने अभी सॉल्व कराया है ये करना है। और ये 4 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, 5 का भी आ सकता है, उसमें परिभाषा सम्मिलित होके आ सकती है। तो ये नोट कर लीजिए आप जल्दी से ये वाला टॉपिक। तो ये आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ा के रखा करो लिखने में। क्या फिर हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं अगर हम अपनी स्पीड की प्रैक्टिस नहीं करेंगे? तो एग्जाम में क्वेश्चन छूटते हैं फिर, तो इसलिए अपनी स्पीड बढ़ा के काम किया करो। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए बच्चों, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ऊर्जा के रूप हमने आपको बताए थे, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सारी ऊर्जाएं हमने बताई थी। तो ऊर्जा जब क्या है, पूरी की पूरा ये जो ब्रह्मांड है इसकी ऊर्जा नियत है, इसको ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही हम बना सकते हैं। तो ये क्या रहती है, संरक्षित रहती है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है बच्चों? देखिए कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। विनाश यानी कि नष्ट भी नहीं कर सकते हम, ना ही विनाश किया जा सकता है। अपितु एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित यानी कि बदला, रूपांतरित किया जा सकता है। ना तो इसे उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हुई, उस ऊर्जा को हम किस किस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? सोलर बैटरी में, सोलर कुकर में, और पौधे जो होते हैं भोजन बनाने में भी लेते हैं। तो आप क्या देखोगे कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है, अपितु एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम।
रूपांतरित याद नहीं होता है तो आप परिवर्तित याद कर सकते हैं। तो बच्चों कुल ऊर्जा क्या रहती है? नियत। तो कुल ऊर्जा, जैसे कि हम स्थितिज और गतिज ऊर्जा की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है? संरक्षित। तो स्थितिज ऊर्जा होती है कुल, और ये होगी नियत। नियत, या इसे दूसरा बोल देते हैं अचर, फिक्स रहेगी। इसको ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, इनका योग क्या रहता है? नियत रहता है, अचर रहता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा शक्ति। एक व्यक्ति की शक्ति है कि वह पूरे दिन भर काम कर सकता है और 1-3 घंटे बाद ही थक जाता है। तो ये क्या है? उसकी स्टेमिना है, उसकी शक्ति है, उसकी स्ट्रेंथ है कि वो कितनी देर तक कितना काम कर सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शक्ति। तो उसने कितनी देर तक कितना काम किया, यह हो गई कार्य की दर। क्या हो गई? कार्य की दर। तो क्या लिखेंगे बच्चों शक्ति की परिभाषा? शक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर। इसकी पावर देखो कितनी है, शक्ति कितनी है। तो पावर क्या है बच्चों? कार्य करने की दर। शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? शक्ति कहलाती है। शक्ति बराबर हम क्या लिखेंगे? शक्ति बराबर होगा कार्य, और मैंने कहा जब भी दर आ जाए तो क्या करोगे आप? समय से भाग लगा दोगे। तो शक्ति बराबर आ गया कार्य अपॉन समय। शक्ति को हम P पावर से लिखेंगे, कार्य को W से लिखते हैं और समय को T से। तो P बराबर W अपॉन T। शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक क्या होगा? P अपॉन W अपॉन T। W का मात्रक क्या है? जूल, और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो शक्ति का मात्रक क्या हुआ? जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड। अब देखिए बच्चों, अगर 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाए, 1 सेकंड में कितना कार्य किया जाए? 1 जूल, तो शक्ति होगी 1 वॉट। कितनी होगी शक्ति? वॉट। तो जूल प्रति सेकंड का दूसरा नाम वॉट भी है, और वॉट क्या होती है? 1 वॉट बराबर होगा 1 जूल बटे में 1 सेकंड, कि अगर 1 सेकंड तक 1 जूल कार्य किया जा रहा है तो शक्ति कितनी होगी? 1 वॉट। तो लिख दें हम इसे कि यदि 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाए तो शक्ति 1 वॉट होगी।
ये तो शक्ति का छोटा मात्रक है 1 वॉट। शक्ति का बड़ा, इसको वॉट हम W से लिख सकते हैं। शक्ति का बड़ा मात्रक है 1 किलोवाट और 1 किलोवाट होगी 1000 वॉट। तो यहां पर K मतलब किलो और 1 किलोवाट, KW क्या है यहां पर? 1 किलोवाट क्या है बच्चों? शक्ति का बड़ा मात्रक 1 किलोवाट। किलो में कितने होते हैं? 3 जीरो, तो 1 किलोवाट कितना होगा? 1000 वॉट बराबर 1000 वॉट। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, समय हो चला है, फटाफट कीजिए। इसके बाद थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक और करा देती हूं, ये लेसन खत्म हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट, आपके घरों में बिजली का इस्तेमाल होता होगा और बिजली में जो रीडिंग आती है मीटर में उसको बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। तो औद्योगिक ऊर्जा का मात्रक या औद्योगिक ऊर्जा किस में नापी जाती है? अगर हम देखें तो W बराबर P बराबर है W अपॉन T, तो W बराबर होगा P इंटू T। और ये हमारी औद्योगिक ऊर्जा के लिए काम में लेते हैं बच्चों। हम नापते हैं 1 यूनिट बिजली और 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वाट घंटा आवर। अब 1 यूनिट का हम किलोवाट आवर को वाट सेकंड में बदलें तो क्या आएगा? देखिए बच्चों, किलो का मतलब तो हो गया 1000 वॉट, हमें सेकंड में, तो आपको पता है 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो हम 1 घंटे में कितने लिख सकते हैं? 60 गुणा 60 सेकंड। तो हम यहां पर किलो को तो लिख दिया 1000, आवर को लिख देते हैं 60 गुणा 60 सेकंड। हमने घंटे को किस में बदला है बच्चों? सेकंड में। अब अगर आप देखते हो तो ये आ जाता है 36 गुणा 10 की पावर 5 वाट सेकंड। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पॉइंट लगा के इसको 6 में बदल सकते हैं, तो 3.6 गुणा 10 की पावर 5 वाट सेकंड। और इसकी वैल्यू है बच्चों 1 यूनिट की। और 1 यूनिट किसको कहते हैं? 1 किलोवाट आवर को, 1 किलोवाट घंटा को। ये आपसे कई बार मान पूछ लिया जाता है कि 1 किलोवाट आवर का मान बताइए, तो आपको बताना है 3.6 गुणा 10 की पावर 5, 5 की जगह यहां 6 हो गई है बच्चों हमारी, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 वाट सेकेंड। तो ये औद्योगिक ऊर्जा और इसका मात्रक यूनिट में नापा जाता है, किलोवाट आवर में नापा जाता है। हमने शक्ति निकाली थी P बराबर W अपॉन T। W बराबर आ गया हमारा P इंटू T। शक्ति का मात्रक है किलोवाट और टाइम है तो 1 यूनिट के बराबर होगा, और हमने इसका मान निकाल लिया बच्चों किसमें? वाट सेकंड में। तो 2 मिनट के उतार लीजिए, एक बार आप फटाफट से उतार लीजिए। तो बच्चों आज आपका लेसन नंबर 11 कार्य तथा ऊर्जा कंप्लीट हो गया है और आपके 4-5 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे फिजिक्स के। लास्ट फिजिक्स का टॉपिक होगा हमारा ध्वनि, और ध्वनि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए ओके बाय।